बांग्लादेश में अराजकता और हिंसा का दौर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक नेता के घर को बाहर से बंद करके आग लगा दी गई। इस घटना में एक 7 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी जल्द होगी। क्या कुछ कहा महाराज स्वामी दीपांकर ने, आइए सुनते हैं। और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी को शर्मसार करने वाली ये घटना है और उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है और कैसे पीस किए जाते हैं मानवता के, वो दुनिया को दिखा रहा है। मगर दुख इस बात का उससे ज्यादा है कि बात बात पर बोलने वाला फिल्म जगत मौन कैसे है, बात बात पर अपनी बात कहने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे हैं, पक्ष और विपक्ष शांत कैसे है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं को अपने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए बोलने की। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। मगर वर्तमान मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहले मंदिर तोड़े गए, आज हम लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से बर्बरता पूर्वक मारा जा रहा है। मैं सच में कहूं तो मैं निशब्द हूं और दुखी हूं, व्यथित हूं। बस इतना सा जरूर कहूंगा कि आज हिंदू खतरे में है। स्वामी जी, बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और जो वहां पर जो ये लोग जो हत्या कर रहे हैं उसमें कि पड़ोसी देश के लोगों का भी हाथ शामिल दिखा जाए। मैं कहता हूं बोंडी बीच हो, लंदन हो या जर्मनी, दुनिया के अंदर कहीं हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। कोई कुकृत्य हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। और रही बात, मैं समझता हूं कि SIR अब इस देश में होना बहुत जरूरी हो चुका है, हो और इस तरह से हो कि देश से निकाल घुसपैठियों को बाहर किया जाए और वहां से लाने वाले जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें यहां लाया जाए। मुझे लगता है लोग मौन कैसे हो गए जो संसद में खड़े होकर जिहाद की बात कर रहे थे। और आज भाईचारा दिखाने की आवश्यकता है। बोले भारत का मुसलमान कि मैं आज बांग्लादेश के हर मुसलमान से अपना ताल्लुक तोड़ता हूं। लानत है ऐसी मित्रता पर जो अपने भाइयों को मारे, जो अपने रहने वाले शरणार्थियों को मारे। पहले पाकिस्तान में शून्य कर दिए गए, आज बांग्लादेश की यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। वहीं इस मामले में मौलाना अंसार रजा ने कहा कि भारत में PM मोदी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश हिंसा पर भी बयानबाजी की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है और अब तक जो है सिर्फ हमारे भारत में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये सिर्फ यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। एक टेलीफोन लगाने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यूनुस बहुत हो चुका है, अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू के घर पे हमला नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से हमला बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मैं शुरू से इस बात को कहता चला आ रहा हूं। मैं जब मंदिरों पे हमले हुए थे, मैं जब से कह रहा हूं और मैं यूनुस सरकार से कहूंगा कि पाकिस्तान के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हें हमसे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है, मत हिंदुओं के साथ कोई जुल्म करो। ये गलत है, ना तो इस्लामी तरीका है ये और ना ये कानून कहता है। सबको बराबर देखो। जी हाँ, बांग्लादेश की बात करें तो उनकी अंतरिम सरकार ने कहा कि एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेमनसिंह शहर में गुरुवार को कथित ईश निंदा को लेकर भीड़ ने दीपू चंद्र दास, जिनकी उम्र 25 साल की थी, उनकी पीट कर हत्या कर दी और शव को आग लगा दी थी। गिरफ्तार लोगों की उम्र 19 से 46 साल के बीच है। पुलिस के अनुसार मजदूरी करने वाले दास को पहले भीड़ ने ईश निंदा के आरोपों में पीटा और फिर मारकर पेड़ से टांग दिया। इसके बाद भीड़ ने मृतक के शव को ढाका मेमनसिंह राजमार्ग के किनारे छोड़ दिया और बाद में उसमें आग लगा दी। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सिलसिलेवार घटनाएं हुई हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।